छत्तीसगढ़ के तमाम सहायक शिक्षक आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। नया रायपुर की सड़क पे मौजूद हैं हम अभी, और पीछे देखिए ये हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से जुटे हैं छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले, और आक्रोश रैली निकल रही है। इनकी मांग 3 है। एक तो वेतन विसंगति दूर किया जाए, दूसरा नियुक्ति तिथि से इनको क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए, और तीसरा 20 साल की सेवा पूरी की हो तो उन्हें पुराने पेंशन का लाभ दिया जाए। अनिश्चितकालीन आंदोलन है और ये सभी महिलाएं निकली हैं। जरा बातचीत करते हैं। जी मनीष जी, फिर से आंदोलन कैसे? देखिए 4.5 साल से हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने हमारी मांग को घोषणा पत्र में जरूर रखा, कई बार आश्वासन भी दिया, कमेटी भी बनाई, लेकिन आज तक हमारी जो है मांग जो है पूरी नहीं हो पाई है। इससे नाराज होकर प्रदेश के 1,80,000 सहायक शिक्षक और जो है प्रधान पाठक जितने भी हमारे शिक्षक संवर्ग के साथी हैं, सभी लोग जो है नाराज हैं, और इसके लिए हम लोग जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन। क्या में सबको जोड़ लेते हैं आप? 1,80,000 में है सभी या फिर और भी लोग? बिल्कुल सभी, चाहे व्याख्याता हो, शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, यूटीटी हो, सभी प्रकार के यहाँ पे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर जो है यहाँ पर सहायक शिक्षक है। कितनी संख्या में जुटे हैं आप लोग और क्या सरकार को संदेश दे रहे हैं? हमारी एकता है। हम 140 विकास खंडों से पूरे प्रदेश भर से साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और हमारी जो मांग है उसको हम यहाँ पर मनवाने के लिए आए हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम वापस नहीं जाएंगे। 3 मांगों को लेकर के आपने किया है, वो मांग जरा बता दीजिए आप ही, और क्या उसमें गुंजाइश है कि तीनों पे ही बात बनेगी या एक आध मान लेती है सरकार तो फिर होगा, रास्ता निकलेगा? नहीं, हमें तीनों चाहिए सर। आपके पास भी आते हैं, जरा इनको बोलने दीजिए। हम यहाँ पे आए हैं तीनों अपने मांगों को मनवाने के लिए, है ना। पूर्व सेवा गणना करते हुए, हमारी जो सेवा अवधि उसे गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर करके 20 साल की सेवा से जो क्रमोन्नति है वो दे, है ना, जो पेंशन की है राशि उसको दे। हम तीनों मांगों को लेके आए हैं और सभी जुटे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जब विपक्ष में थे तब भी आकर के कहा था कि वेतन विसंगति आप लोगों के साथ धोखा है, अन्याय है। 5 साल लग गए, अभी भी अन्याय ठीक नहीं हो रहा है। अन्याय ही कर रहे हैं, और ये सरकार को हम बताना चाहते हैं, जो पिछली सरकार को फेंके थे उठा के ना, वो तो 15 सीट पा गया। हम तो 0 के चक्कर में थे कि 0 देंगे, वो 15 पा गया। ये तो 15 नहीं, ये तो 0 से 0 आ जाएगा। अगर हमारी माइनस में, अगर हमारी मार्किंग है क्या इस बार? बिल्कुल माइनस मार्किंग में जाएगा। गुरुजी आप लोग कठोर हो जा रहे हैं, थोड़ा सा रियायत भी दीजिए। देखिए हम लोग पिछले 4.5 साल से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, और सरकार भी उस चीज को मान रही है कि इन लोगों को वेतन में विसंगति है, और इसको जब सरकार नहीं बना है उससे पहले भी बोल चुके हैं माननीय भूपेश बघेल जी कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। जब सरकार में आ गए हैं तो बिल्कुल हमारे साथ न्याय करना चाहिए। ये सरकार कह रही है कि हम ही ने तो इनको नियमित किया है तो हम करेंगे इनके लिए भी। शिक्षा कर्मी थे, नौकरी सुरक्षित हो गई, सैलरी भी बढ़ गई, सरकार कह रही है किए तो है और भी करेंगे। हम बात कर रहे हैं वेतन विसंगति की, और रही बात जब वेतन विसंगति की जब हम बात कर रहे हैं तो वेतन विसंगति पर हमें पिछले 4 सालों से लगातार हमने प्रयास किया है, चाहे वो पहले ज्ञापन के माध्यम से हो, हर निचले स्तर से हमने प्रयास किया। और पिछला जो हमारा 18 दिन का आंदोलन था, हमारी 5 सदस्यीय टीम उसमें मुलाकात की थी, मैं स्वयं था। प्रदेश के मुखिया ने स्पष्ट कहा था कि आप बच्चों की चिंता कीजिए, मैं आप लोगों की चिंता करूंगा। हमने माना और हमने पूरा समय दिया, पर अब समय कहाँ रहा? हम पूछते हैं प्रदेश के मुखिया से कि अब समय कहाँ रहा? मनीष जी क्या प्लान है? मतलब अनिश्चितकालीन पे तो है ही, तो आगे कुछ लग रहा है कि गतिरोध खत्म होगा या फिर लंबा खींचने की उम्मीद है? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, आपने सत्ता में आने के पहले हमारे पंडाल में आके घोषणा किया था, उस मांग को आप पूरा करें, क्योंकि 15 अगस्त को हम लोग बहुत आस लगाए बैठे थे। 13 तारीख को हमारा आंदोलन था, लेकिन 3 दिनों के लिए सरकार ने उसको निरस्त कर दिया था। हम लोग यही सोच रहे थे कि सरकार ने हमारे जो है परमिशन को निरस्त किया है, तो 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को सौगात देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी एक सूत्री मांग है, 3 मांगे हमारी नहीं है। प्रथम नियुक्ति तिथि अगर हम गणना करें तो उसमें सारी मांगे पूरी हो, तीनों इंक्लूड हो जाता है। लेकिन पहल हो रही है बातचीत की, आप तो आंदोलन पहले से भी कर रहे थे, कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक कमेटी का निर्माण हुआ था, जिसमें 90 दिनों में उन्होंने कहा था कि ये कमेटी रिपोर्ट दे देगी, लेकिन 90 दिनों का आज लगभग 2 साल बीत चुके हैं, और ये 4 सितंबर आएगा तो 2 साल हो चुका है। लेकिन अभी तक जो है हमारी मांगों पर सरकार ने पहल नहीं किया है। अब सरकार के पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रैली निकाल करके कहाँ जा रहे हैं? सर हम रैली निकाल के आगे की ओर जाएंगे, लेकिन जैसे अभी सारे लोगों ने अपनी अपनी बात बताई जी सर, उसी संबंध में भी कहना चाहूँगा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने चुनाव के पहले जो हमारे आंदोलन में आगे आकर उन्होंने कहा था कि 1-2 को फायदा हुआ, 3 के साथ धोखा। लेकिन बताना चाहूँगा कि आज जो हमारी मांगे हैं यह 1-2 के लिए नहीं बल्कि तीनों संवर्ग के लिए।
तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं केवल वर्ग 3 के साथ नहीं बल्कि तीनों वर्गों को धोखा दे रहे हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि हम भी इसी छत्तीसगढ़ के किसानों के बेटे हैं, निश्चित ही हमारी मांग को पूरा करें सर। तो जरा भीड़ संख्या दिखा देते हैं आपको, ये पूरे प्रदेश भर के शिक्षक हैं और ये जरा इनकी संख्या देखिए आप। अब आपको संख्या दिखा देते हैं, ये देखिए अब आपको संख्या नजर आएगी और ये है पूरे प्रदेश भर से जुटे हुए सहायक शिक्षक और आक्रोश रैली इनकी जारी है। कह रहे हैं कि वेतन विसंगति का दूर करने का वादा सरकार ने किया था और अब 5 साल बीतने को है, नहीं पूरी हुई उनकी मांग, इसलिए ये तमाम लोग जुटे हैं राजधानी की सड़कों पर और ये अनिश्चितकालीन है, मतलब लगातार चलता रहेगा, लगातार चलेगा। जी सर, जी सर, जी बताइए जी। गुरुजी बार बार आंदोलन कर देते हैं आप लोग, सब शिकायत कर रहे हैं, क्या है जो मुख्यमंत्री जी है ना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग का है वेतन विसंगति दूर करेंगे करके आइए बोले थे, लेकिन आज तक 5 साल हो गए हैं, मांग पूरा नहीं। जरा देखिए जी जी बताइए आप लोग, आइए आइए बात, अरे आप तो टीचर हैं जी, बात कर सकते हैं जी। किस मांग को लेकर के निकले हैं बता दीजिए। हमारी मांग है कि पूर्व सेवा गणना से लेकर के क्रमोन्नत वेतनमान को देना और 20 वर्ष की सेवा को पूर्ण करके पुरानी मतलब पूर्ण पेंशन को प्रदान करना। अच्छा, नुकसान हो रहा है इससे? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है सर। अच्छा, बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। आप लोग आइए, सड़क पे आ गए, आप लोग तो गुरुजी हैं, स्कूल में रहना चाहिए। ये चीज हम समझते, पर हमारे लिए भी तो सरकार कुछ सोचे। सरकार कह रही है कि शिक्षा कर्मी थे, बहुत कम सैलरी मिलती थी, अनिश्चित भविष्य था, वो ठीक कर दिए, अब कुछ तो भरोसा रखिए उन पे। हमको उन पे भरोसा है, इसीलिए तो इस आंदोलन को हमको चलाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमको वादा दिया था। हाँ, वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको क्या बोलते वेतन विसंगति दूर करेंगे। आप लोग सब लोग हैं, बच्चे गलत करते हैं तो नंबर काट लेते हैं, अब सरकार के कितने नंबर काट रहे हैं आप लोग? पूरा नंबर काटेंगे, नंबर 5 में निपटाएंगे, 5 में निपटाएंगे, 5 में निपटाएंगे। एक तो आप लोग गुरुजी हैं, मतलब ऐसे भी कहते हैं कि गुरु में ममता होती है, खास करके महिला है तो और ममता। 5 नंबर में कैसे काम चलेगा, कैसे सरकार आएगी? अब वो सरकार आए या ना आए जी, लेकिन देखो उन्होंने मतलब घोषणा पत्र में कहा था, दिया था कि हम वेतन विसंगति दूर करेंगे और वो नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं ममता का दिल टूटा है। इसीलिए जरूरी है कि उनको भी याद दिलाएं उनका वादा, उनका वादा। आपके लिए ताली बजा दिए, मतलब आप नेताजी बन गए आप। ये जो आक्रोश है, दिल का जो आक्रोश है सर, वो निकल रहा है। दिल का जो आक्रोश है वो निकल रहा है। जो 4.5 साल तक हम शांत बैठे थे, वो आज जाहिर बीच में भी आप जागृत हुई थी, ज्वालामुखी हुई थी, ज्वालामुखी बने थे सर, लेकिन वो थोड़ा कम था। आज जितनी बढ़ी हुई है वो आज लावा बन के निकल रही है बाहर और पूरा। अच्छा आइए, अरे मैडम आपसे ही बात करनी थी, बताइए आप लोग गुरुजी हैं, उसके बाद नहीं। अच्छा कोई और बोलने वाले बताइए। हाँ आइए मैडम, हाँ आप पंडित सर, चलिए। ये सब लोग कह देते हैं गुरुजी की कोई तो लिस्ट होगी, एक चेक लिस्ट जो एक थम जाएगी। मैं बार आंदोलन कर देते हैं, मांग कभी खत्म नहीं होती है, बच्चों को बड़ा नुकसान होता है। देखिए हमारी शुरू से एक ही मांग थी, एंड आज पूरे देश में एक नियम लागू है कर्मचारियों के लिए, पूरे देश के पूरे राज्यों में एक नियम लागू है शिक्षकों के लिए। आज मध्य प्रदेश में भी संविलियन हुआ, जिस समय शिक्षा कर्मी की नियुक्ति हुई उस समय छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में एक थे, तो उस समय आज की डेट में वहाँ के कर्मचारियों को उनकी पूर्व सेवा का लाभ दिया गया, हमारा पूर्व सेवा के लाभ को 0 कर दिया गया। 8 साल का 8 इंक्रीमेंट का नुकसान हर शिक्षा कर्मी उठा रहा है। उसके अलावा वेतन स्ट्रक्चर ऐसा है कि आज इन्होंने 1 टाइम रिलैक्सेशन के तहत पदोन्नति भी दी, उससे भी जो सीनियर साथी थे वो चले गए, उनको कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के नुकसान ही है। आज पूरे देश में यह नियम लागू है कि एक निश्चित सेवा अवधि के बाद जो छत्तीसगढ़ में 10 साल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, क्रमोन्नत का लाभ दिया जाता है। लेकिन आज 25-25 साल हो गए हैं, हमारे जो साथी हैं उनको क्रमोन्नत का लाभ एक भी नहीं मिला। आपकी मांग हम लगातार उठाते हैं, लेकिन आप ही लोग बच्चों के भविष्य है, गुरु ब्रह्मा से भी ऊपर है। जो बच्चे पिछड़ जाएंगे, जो बच्चों का नुकसान होगा, ब्रह्मा उनके लिए क्या करेंगे? सर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगा के हम लोग वो बच्चे लोग का जो नुकसान होगा उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। पूरा नुकसान पूरा हो जाएगा। जी सर हम लोग करेंगे, बिल्कुल होगा। एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हो जाएगा सर। आप देखें सर, एक सवाल सर, सुनिए ना, एक सवाल आप लोगों से, बस रुकिए सर, एक सवाल सर, एक सवाल सभी, आप सभी के लिए।
जब छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा के परफॉर्मेंस को नापा जाता है, भारत सरकार की असर रिपोर्ट कहती है कि हम 28 राज्य में सबसे निचले पायदान पर आते हैं। क्यों आते हैं सर? आप लोग के जवाब एक एक करके। सर राजनीति नहीं प्लीज। वो सही है सर, लेकिन क्यों कम आते हैं ना? कम नहीं आ रहा है, आप बता रहे अधिकार। आप कोरोना काल के बाद देखेंगे सर। कोरोना नहीं सर, 2014 से उसी में आ रहा हूँ। कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत मतलब देश में नहीं था, खराब था। लेकिन कोरोना में जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं, केवल छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है, आप देखे होंगे। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट अच्छा आया है। क्या वजह सर? क्यों कम है? सर वजह कम नहीं आया सर, इसमें क्या है, शिक्षा लोग को गैर शिक्षकी कार्यों में सौंप देते हैं। दुनिया भर का सर्वे, जनगणना, अपना विधानसभा चुनाव सब में इसमें दूसरे कर्मचारी क्यों कम आते हैं सर? देखिए, ये जितने भी सर्वे होते हैं ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है। एक तरफ बोलते हैं कि भारत सरकार का है, सभी राज्यों के लिए। हाँ ठीक है, एक तरफ नीचे है बोलते हैं, और हर साल छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है। एक सेकंड, जो संस्था, जो सरकार आपको अवार्ड देती है, वही सरकार ये रिपोर्ट भी जारी करती है। तो किसी क्षेत्र में आप अभिनव पहल करते हैं, आपको अवार्ड देती है, बढ़िया लगता है। लेकिन वही सरकार जब रिपोर्ट जारी करके सबसे नीचे बताती है, हमें बुरा लगता है। सर आप लोगों को लगता है कि नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर पे लगता है। हमने मेहनत किया और सरकार की दोहरी नीति के कारण सरकार जो नीति बनाती है अच्छी बनाती है, लेकिन उस नीति को सही तरीके से चलने नहीं देती सरकार। आपको ओपिनियन सर अच्छा लगा? आपकी लड़ाई में हम लोग हैं सर, कब तक पूरी हो जाएगी मांग आपकी? ये सरकार के ऊपर अभी भी विश्वास है कि अभी हमारा वेतन विसंगति दूर कर देगा, तो उसको हम लोग भी खुश कर देंगे। यही बोलना चाहते हैं सब। लौटाए देंगे सरकार को। मैं बोला अगर सरकार हमारी मांग को पूरा करती है तो हमारे साथियों जरा खुश होकर, हम लोग वेतन विसंगति अगर दूर होता है तो सब साथी लोकतंत्र के ये पर्व, महान पर्व में हिस्सा लेकर उनको सिंहासन में बैठाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। ये शिक्षक है और सारे शिक्षक हैं, और ये रैली निकाली है। पूरी बात सुनी आपने, सारे लोग निकले। और ये देखिए सामने वहां पे पुलिस ने रोका उनको बैरिकेड करके, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, पुलिस ने रोका है। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सरकार ने वादा किया था, कांग्रेस ने वादा किया था कि वेतन विसंगति दूर किया जाएगा, वो नहीं हुआ। पिछले 2 साल पहले भी इन्होंने आंदोलन किया था, 90 दिन के भीतर सॉल्यूशन का वादा किया गया था, वो नहीं हुआ। और उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश के तमाम सहायक शिक्षक स्कूल छोड़ करके सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि प्रदेश की नई पीढ़ी, जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, वो प्रभावित होंगे। और उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समाज, शिक्षक और सरकार तीनों की है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर।